कानपुर देहात में हाईवे पर एक हादसा होता है। 60 लोग उस हादसे में घायल हो जाते हैं। दरअसल ये सारे के सारे लोग मजदूर थे, मगर जब इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए जमीन पर किस तरीके से पड़े ये सारे के सारे मजदूर तड़प रहे हैं, लेकिन अस्पताल का रवैया देखिए, अस्पताल के शर्मनाक करतूत देखिए कि इन अस्पताल कर्मियों ने इन 60 मजदूरों को, जो कि चोटिल हैं, जो कि घायल हैं, जिनके जिस्म पर खून के निशान हैं, जिनको काफ़ी चोटें आई हुई हैं, तड़प रहे हैं, मगर तस्वीरें जो दिखा रही हैं, जो दर्शा रही हैं, वो इस अस्पताल प्रशासन के मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा है, उस व्यवस्था पर एक थप्पड़ है, जिस व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इन तमाम प्रयासों के अस्पताल का मैनेजमेंट इस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहा है। जी हां, दुर्व्यवहार का शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या है वहां की व्यवस्था, किस तौर पर मरीजों के साथ में वहां पर रवैया अख्तियार किया जाता है। आइए सुनते हैं इन तमाम तस्वीरों के जवाब में सीएमओ साहब क्या कह रहे हैं। होती है जब इनिशियल एकदम से लोग आ जाते हैं तो एक पैनिक सा हो जाता है। उस पैनिक से जब बाहर आते हैं तो सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप से होता है। तो आप जिस दशा की बात कर रहे हैं वो उस समय पैनिक सिचुएशन 3-4 मिनट रहता है, आदमी की समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या न करें। डॉक्टर मिर्ज़ा ने बड़ा अच्छा इसको मैनेज करवाया। सीएमओ साहब, तस्वीरों में साफ देखा गया है कि यहाँ पर लोग पड़े हैं, इनको इलाज जमीन पर दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मानवता को संचार करता है। पहले तो मरीज को अंदर लिया जाता है जी, इसके बाद प्राथमिक परीक्षण करके तुरंत उसको बेड उपलब्ध कराया जाता है। बेड खाली है, बेड में कोई चिंता की बात ही नहीं है। बेड बहुत है यहाँ पे, उसकी उपलब्धता मैंने खुद देखी है। सीएमओ साहब, मेरे पास तस्वीरों में साफ तौर पे दिखा गया है कि लोगों को इलाज जमीन पर, यहाँ फर्श पर दिया जा रहा है, जहाँ खड़े यहीं फर्श पर इलाज दिया जा रहा था। ये हो सकता है डॉक्टर मिर्जा साहब बताएंगे, सीएमएस साहब, कि प्राथमिक कोई इंजेक्शन तुरंत दर्द का लगा दिया गया हो, ये संभव। डॉक्टर मिर्जा साहब से संभव। तो सीएमओ साहब क्या कह रहे हैं? सीएमओ साहब ये कह रहे हैं कि साहब जब इस तरीके से ज़्यादा लोग एक साथ अस्पताल में आ जाते हैं तो पैनिक की स्थिति हो जाती है, और उसके बाद में ऐसी तस्वीरें आना बहुत ही स्वाभाविक है। शर्म आनी चाहिए सीएमओ साहब को। अस्पताल की जिम्मेदारी, अस्पताल का मैनेजमेंट क्या अपनी जिम्मेदारियों से इस तरीके से भाग सकता है कि ऐसे लोगों को ज़मीन पर तड़पता हुआ छोड़ दे? हमारे सहयोगी कानपुर से सुमित इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सुमित, सीएमओ साहब की बेशर्मी, उनका जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर झलकती है। अस्पताल है, मैनेजमेंट है, वहां पर लोग हैं, मेडिकल स्टाफ है, लेकिन जब ऐसे मजदूर, जब ऐसे लोग या कोई मरीज अस्पताल पहुंचे, भले ही तादाद में 60 या 100 क्यों ना हो, जमीन पर तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। बिल्कुल जब्बार, सही बात है। जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से मजदूरों के साथ जो तस्वीरें हैं और जो बयां कर रही हैं कि इलाज के नाम पर एक जो है खाना पूर्ति की जा रही है, उनके साथ किस तरीके से इलाज किया जा रहा है, बाहर लेटकर ही उनका इलाज किया जा रहा है, इंजेक्शन दिया जा रहा है। इस विषय में जब जो है सीएमओ साहब से बात की तो सीएमओ साहब का बेतुका बयान था कि हमने जब जहां पर आते हैं, इकट्ठे मरीज आते हैं, तो उनको जो है धीरे धीरे हम स्ट्रेचर पे ले जाते हैं और हमने पहला ट्रीटमेंट जो है दिया है। तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, किस तरीके से जो बयान दिया जा रहा है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ तौर से मजदूरों के लिए इतना कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जो है प्रशासन अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। जी, लेकिन सुमित, तस्वीरें जैसा कि दर्शा रही हैं कि वो मजदूर, वो मरीज बाहर ही काफी देर तक पड़े तड़पते रहे, उन लोगों को अंदर एडमिट नहीं किया गया, स्ट्रेचर वहीं नहीं दिख रहा है, उनको अंदर ले जाकर के बेड पर या बेंच पर बिठाने के बजाय उनको वहीं पर जमीन पर तड़पता हुआ छोड़ दिया जाता है। और शर्मनाक करतूत ये कि वहीं आकर के एक डॉक्टर या वार्ड बॉय इंजेक्शन लगाता है और उसके बाद में वापस चला जाता है। इस पर क्या कहना है सीएमओ साहब का? बताना चाहूंगा, जिस तरीके से तस्वीरें जो हैं बयां कर रही हैं और देखा जा सकता है कि स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है और जो बाहर से ही जो है इलाज किया जा रहा है, यह वाकई में
एक मार्मिक तस्वीर भी है और प्रशासन की ये लापरवाही भी देखी जा सकती है। किस तरीके से जो है इलाज किया जा रहा है, मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन इस तरीके की बात को इनकार कर रहा है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं कि जिस तरीके से बाहर अस्पताल के गेट के बाहर जो है इलाज दिया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं एक प्रशासन के लिए एक सवाल भी खड़ा होता है। जबकि जो है यहाँ पर अभी तक कोई भी यहाँ के सीएमएस पर कार्रवाई नहीं की गई है। वो उनका साफ तौर से यही कहना है कि पहले इलाज के लिए हमने उनको ट्रीटमेंट दिया था और ये जरूरी था, क्योंकि हादसे के बाद जब इकट्ठा कोई मरीज आता है तो उनको स्ट्रेचर पे बैठाने के लिए हम सबसे पहले ट्रीटमेंट देते हैं। जी मगर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी, जाहिर तौर पर वहां पर सीएमओ साहब ने आकर के एक बयान तो दे दिया, लेकिन उस वक्त सीएमओ तो मौजूद नहीं रहे होंगे। क्या किसी किस्म की जांच मेडिकल स्टाफ से, अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ, ऐसी कोई व्यवस्था इस वक्त बनाई गई है? इस बात को लेकर ना ही यहाँ के जिला अधिकारी ने कुछ कहा है और ना ही यहाँ पर जो है जो यहाँ के स्वास्थ्य सेवा के सीएमओ साहब हैं, कोई भी जांच की बात नहीं कह रहे हैं, केवल जो है उनको ट्रीटमेंट कह रहे हैं। लेकिन साफ तौर से बात अगर की जाए तो यहाँ पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हालात हैं मजदूरों को लेकर, एक यहाँ पर 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है इस हादसे में। सीएम साहब ने दुख जाहिर भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो तस्वीरें जो आई हैं इलाज के नाम पर, ये कहीं ना कहीं मारपीट करने वाली हैं और यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं उनको देखकर इन पर कार्रवाई करने के भी आदेश देने चाहिए कि आगे से ऐसी गलतियां जिलाधिकारी खामोश हैं, लेकिन आप लोगों की बातचीत हुई होगी जिलाधिकारी से इस पूरे मामले को लेकर के। क्या उन्होंने किसी तरह का कोई एक्शन लेने की बात, किसी तरह की कोई कार्रवाई, किसी तरह की कोई जांच, किसी तरह की कोई प्रक्रिया शुरू करने की बात की है? देखिए, अभी तक बताऊं तो अभी तक कोई भी ऐसी जांच की कोई बात नहीं की गई है। हालांकि जिलाधिकारी मौके गए थे, मुआयना लिया था और मुआयने के बाद जो है उनको जब यह कुछ पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि जानकारी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन जांच को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई है। यह एक सबसे बड़ा सवाल है। जब कितनी तादाद रही होगी? 60 लोग जो कि हादसे में शिकार हुए थे, क्या 60 के 60 लोग अस्पताल पहुंचे थे उस वक्त? अमूमन की बात बताएं तो डीसीएम में 40 से 50 लोग बताए जा रहे थे और मिनिमम 50 लोग जो हैं अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जिसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, जिसमें से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। जो मजदूर है उसकी मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट पे देख सकते हैं बाहर की जो तस्वीरें हैं, वह किस तरीके से इलाज दिया जा रहा है, वह देखने वाली बड़ी बात है कि किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जी जब्बार। शुक्रिया सुमित इन तमाम जानकारी के लिए।